हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग देखते हैं रेलवे में जितने भी सारे एग्जाम अभी तक वर्तमान में और पीछे भी जितने भी हुए हैं, सभी का जो है साइंस रिलेटेड है। ठीक है, जितने भी एग्जाम हुए सभी को जो है एक साथ क्या किया गया है, तो कंपाइलेशन करके आपका तैयार किया गया है। ठीक है, और यह जो है तैयार किया गया है गगन प्रताप सर के द्वारा यह तैयार किया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं पहला चैप्टर में आपका क्या क्या पूछा था। पहले देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। आप लोग वीडियो पे बने रहिए। अगर वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो पैसेंस रखिएगा, पैसेंस रखिएगा तभी तो आपका रिजल्ट होगा ना। तो वीडियो पे आप लोग बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए इसमें क्या है कि आपका जो है ना, इसमें 8,000 प्लस क्वेश्चन इसमें तैयार किया गया है। ठीक है, आप लोग ये देख सकते हैं 8,000 प्लस क्वेश्चन आपका इसमें तैयार किया गया है। और यह जो है आपका ये हिंदी लैंग्वेज में है। ठीक है, ये आपका हिंदी लैंग्वेज में है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसमें पढ़ना क्या है। देखिए आपका बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। देखिए बायोलॉजी का चैप्टर जो है, देखिए बहुत लोगों को क्या होता है कि सिलेबस पता नहीं होने की वजह से एग्जाम क्रैक नहीं हो पाते। ठीक है, पहला है कि कोई भी एग्जाम अगर आप निकालना चाहते हैं तो पहला है कि आपका जो है सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, सिलेबस पे पकड़ होना चाहिए और प्रीवियस पेपर आपका अनिवार्य होना चाहिए। आपको प्रीवियस पेपर ही रिजल्ट दिलाते हैं। ठीक है, और इस पर क्या है कि आपको एक मॉक टेस्ट भी लगाना होगा तभी तो आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, तो इसको आप एक मॉक टेस्ट के रूप में आप ले सकते हैं इसको, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन सारा रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, हम आपको दिखा रहे हैं। पहला इसमें है बायोलॉजी। बायोलॉजी का चैप्टर है जिसमें एनिमल किंगडम के बारे में पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है बायोलॉजी का, देख लीजिएगा। देखिए बायोलॉजी से कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से आपका क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है बायोलॉजी का थर्ड टॉपिक अगर कहा जाए तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, बायोलॉजी यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के पाचन तंत्र के विषय में है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो आज हम लोग देखेंगे सिर्फ बायोलॉजी का ही क्लास देखेंगे। चलिए हम आपको दिखा दे रहे बायोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज या व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक है, मेरे प्रोफाइल पे जाके आप लोग वहाँ देखिएगा, मेरा फेसबुक, इंस्टा और ये आपका व्हाट्सअप ग्रुप तीनों दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इस पर जुड़ जाइएगा, आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग पहला चैप्टर आप लोगों को करवाते हैं। पहला चैप्टर हम लोग जो है इसका क्या किसका करवाते हैं, तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर क्या है आपका, तो एनिमल किंगडम, पादप जगत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें से देखिए टोटल क्वेश्चन आपका कितना पूछा हुआ है। टोटल क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो टोटल क्वेश्चन पूछा हुआ है कितना, 134 क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ठीक है, तो आपको ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा, वहाँ हम सेंड कर देंगे, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। इसमें क्या है देखिए, एक तरफ लिखा हुआ है इसका, देखिए अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा तो हम इसमें तो सोल्यूशन करके आपको बता नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें आपका सोल्यूशन के साथ दिया हुआ है, आप लोग सोल्यूशन देख लीजिएगा। क्लास करने के बाद आप लोग सोल्यूशन उसका देख के और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग पहला चैप्टर आज हम लोग पढ़ लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पैसेंस रखिए, धैर्य रखिए। ठीक है, हम एक एक चैप्टर करके कोशिश करेंगे करवाने का। बशर्ते क्या कि 134 क्वेश्चन आपका, तो हम 50-50 क्वेश्चन के लमसम में करेंगे। अगर हो सके ज़्यादा भी हो सकता है तो कर देंगे। ठीक है, और इसका एक हम प्रॉपर प्लेलिस्ट बना देंगे। ठीक है, जुड़ना ना भूलिएगा। ये आपका पहला टॉपिक है। ठीक है, पहला टॉपिक में आप देख सकते हैं 134 क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। ठीक है, ये आपका पहला टॉपिक है एनिमल किंगडम यानी जियोलॉजी का टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से कभी भी जो है ना, कोई भी क्लास को आप लोग बारीकी से देखिएगा, इसको स्किप करके ना देखिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और साइंस एक ऐसा विषय है जो आप थोड़ा डीप में जो पढ़िएगा वो आपका वही एग्ज़ाम आप कर पाइएगा। ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो चलिए पहला चैप्टर आपका क्या है। पहला चैप्टर में आपका जो है पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस सरल बहुकोशिकीय जीव में जो है हाइपे पर जो है सेपोरेंजिया का विकास होता है और सेपोरेंजिया में बीजाणु बनते हैं। तो आप लोग इसका आंसर कीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें आंसर साथ में दिया हुआ है। ठीक है, ताकि आपको कहीं खोजना ना पड़े पीडीएफ में, इसलिए तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा राइजोपस हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन किसमें पूछा हुआ है, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आपका ये पूछा हुआ है। कब पूछा हुआ, तो 23 दिसंबर 2024 को यह क्वेश्चन यानी कि लेटेस्ट यह क्वेश्चन बना है। ठीक है, इसलिए एक आप लोगों को कहते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड हर एग्जाम में आप पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आपको डीप से पढ़ना ही होगा। अब वनडे एग्जाम जैसा क्या है कि आप ऊपर ऊपर से पढ़िएगा तो किसी का रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि डीप से आप क्वेश्चन रेलवे उठा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न में आपका क्या है कि निम्नलिखित में से जो है किनकी खेती जो होती है मोती बनाने के लिए की जाती है। आप लोग इसका आंसर कीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी ऐसी खेती है जो मोती बनाने के लिए की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सीपियाँ। ठीक है, सीपियाँ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते आगे। नेक्स्ट में आपका क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें आंसर दिया साथ में, नहीं आप लोग आंसर पे ध्यान नहीं दीजिएगा। पहली बात है आप लोग खुद से कोशिश कीजिए, हम इसलिए साथ में ये आंसर दिखा रहे हैं, चाहते तो इसको हम साइड कर भी इसको छिपा भी सकते थे। ठीक है, तो सर देखिए आप लोग का नज़र जो है इसमें नहीं जाना चाहिए था। आप लोग खुद से कोशिश कीजिए कि आप लोग कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें थर्ड प्रश्न आपका क्या पूछा हुआ है, थर्ड में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है
गायों की कौन सी नस्ल जो है रोगों के प्रति क्या होती है, प्रतिरोधी होती है। तो आप लोग आंसर कीजिए, क्या आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि रेड सिंधी है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न में आपका क्या है, नेक्स्ट प्रश्न में है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि संघ संघ डैश के सदस्य विशेष रूप से स्वतंत्र रूप से रहने वाली एक समुद्री है। क्वेश्चन हम आपको रिपीट करते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि संघ डैश के सदस्य विशेष रूप से जो है स्वतंत्र रूप से रहने वाली क्या है, तो समुद्री है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा, आप लोग आंसर कीजिएगा। आप लोग आंसर पे ध्यान नहीं दीजिएगा, हम अभी भी बोल रहे हैं, अगर आपको रिजल्ट लेना है तो, यानी क्या अगला जब क्लास होगा तो हम इसको आंसर को हटा देंगे। ठीक है, आप लोग आंसर पे ध्यान मत दीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, खुद से टिक करने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा हुआ है, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपका क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जानवर जो है पुनर्जनन की शक्ति प्रदर्शित करता है। देखिए ये क्वेश्चन किसमें पूछा है, एएलपी में पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए ऐसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एएलपी कब पूछा है, 2024 में आपका ये पूछा गया है, यानी कि लेटेस्ट है। कौन सा जानवर जो है पुनर्जनन की शक्ति जो है प्रदर्शित करता है, कौन सा जानवर है, आप लोग आंसर कीजिएगा। तो क्या है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लेनेरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपका क्या कह रहा है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि एनालॉगी टाइप से आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ, मतलब रीजनिंग टाइप से पूछा हुआ है। अरे ये क्वेश्चन जो है बायोलॉजी चैप्टर का है। ठीक है, जिसमें से लिखा हुआ है एनालॉगी को पूरा करने के लिए जो है पद का चयन कीजिए। एक तरफ लिखा हुआ द्विखंडन किससे रिलेटेड है, तो जीवाणु से संबंधित है। तो खंडन किससे संबंधित होगा, आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैवाल से संबंधित होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न में आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव में जो है वर्णक, या आप इसको बोल सकते हैं वर्ण लवक पाया जाता है, कौन सा जीव में। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा तो गुलाब हो जाएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन आपको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं ना कि रिपीट भी करते हैं रेलवे में। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किस जीव में जो है वर्ण लवक पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, गुलाब में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न में आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा साइड कर देते हैं आप लोगों को ताकि दिखाई दे सके। इसमें लिखा हुआ है कि पेरीप्लेनेटा जो है अमेरिकाना का सामान्य नाम क्या है। देखिए क्वेश्चन का इतना टेढ़ा पूछा हुआ, घुमा के, समझ में तो क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि आप लोग एनसीईआरटी बेस्ड हर एग्जाम में आप पूछे जा रहे हैं, एनसीईआरटी आपको डीप से पढ़ना ही होगा। और क्वेश्चन इतना मॉडिफाई करके पूछा जा रहा है ना कि क्वेश्चन आसान प्रश्न भी रहेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं आप लोग ध्यान रखना होगा। और ये प्रीवियस ईयर पेपर को जो है लगाना बहुत ही जरूरी है। आप लोग को अगर एक बार नहीं समझ आ रहा है तो दोबारा देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बार बार देखने से क्या होता है कि कोई भी चीज़ें याद रहने लगती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है कि अमेरिकन कॉकरोच, कांकरेज बोल सकते हैं, कॉकरोच। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। इसका मतलब नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि जैविक आवर्धन की परिघटना के माध्यम से जो है निम्नलिखित में से किसमें जो है पीड़कनाशी की सांद्रता जो है सर्वाधिक है। आप आंसर कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। देखिए किसमें पूछा हुआ है, आरआरबी लेवल 1 स्टेज 1 में पूछा हुआ है। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन 2025 का है, यानी कि जितने भी अभी वर्तमान में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ना, सारा एग्जाम का जो है रेलवे में जितने भी पूछे जा रहे हैं वो सारा अपडेटेड यहाँ तैयार किया गया है गगन प्रताप सर के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप आंसर कीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सांप हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है कि कौन सा जो है एक कोशिकीय जीव बहुखंडन द्वारा जो है एक साथ कई संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। देखिए क्वेश्चन का किस में पूछा गया है, तो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया है। कब पूछा गया, 2024 में यह क्वेश्चन, यानी कि लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मोडियम। देखिए एक होता है कि प्लाज्मोडियम होता है, ये प्लाज्मोडियम लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 में आपका क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से जो है किसके कारण जो है काला जार होना चाहिए। लिखा हुआ क्या है, काला अजार होता है। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, अगर आप लोग आंसर देख लेंगे तो राइट, जाहिर सी बात आप लोग आंसर सही किए होंगे। हम आपको बोलते खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, आप लोग आंसर पे ध्यान मत दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोजोआ हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या होता था, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते थे। अब क्या हो गया कि थोड़ा प्रश्न को मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, मॉडिफाई करके क्वेश्चन को, आसान प्रश्न को भी जो है इतना घुमावदार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आपको यह जो है ना, ये प्रीवियस पेपर लगाना बहुत ही उचित है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या पूछा हुआ है, 12 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जीव जो है विखंडन के माध्यम से जो है अलैंगिक प्रजनन नहीं करता है, विखंडन के माध्यम से जो है अलैंगिक प्रजनन नहीं करता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, तो केंचुआ जो है अलैंगिक प्रजनन नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 में आपका क्या कह रहा है कि इन जानवरों में से जो है किसके पास जो है खुद को बचाने के लिए रीढ़ का एक आवरण है, आवरण जो है होता है रीढ़ का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते आगे। नेक्स्ट प्रश्न में आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्या कह रहा है, तो एक मुर्गी पालक ऐसे पक्षी चाहता है जो कम चारा खाए। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या पूछ रहा है, कम चारा खाए और ज़्यादा गर्मी सहन कर सके और अच्छी गुणवत्ता वाले चूजे पैदा कर सके, उसे कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, आप आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पर क्यों, इसमें लिखा हुआ है कि विदेशी और स्थानीय मुर्गी पालन का संस्करण होना बहुत ही अनिवार्य है, तभी आप एक अच्छी रणनीति के तहत जो है कम चारा खिला सकते हैं, ज़्यादा गर्मी सहन कर सकती है और अच्छी गुणवत्ता वाले जो है चूजा को भी पैदा कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते आगे। नेक्स्ट प्रश्न में आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न में जो है 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से जो है किस कीट के दांत होते हैं, कौन सा ऐसे कीट जो है जिसका दांत होता है। तो तितली का तो होता ही नहीं, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। मधुमक्खिया का भी तो दांत होता नहीं, इसका क्या बोलते हैं, अपने भाषा में बोल सकते हैं इसका सूंड होता है ना, डंक जिसको बोल सकते हैं, देखिए डंक बोल सकते हैं इसका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ततैया और भौरा के पास जो है दांत अपना नहीं होता है। ठीक है, सॉरी दांत होते हैं, माफ़ कीजिएगा, दांत होते हैं, अरे इन लोगों के पास जो है दांत नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं आगे। नेक्स्ट में क्या है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जीव जो है पुनर्जनन की घटना को दर्शाता है, यानी कि पुनर्जनन आप लोग समझ सकते हैं कि दोबारा जनन, यानी कि जन्म हो सके। ठीक है, उसी को पुनर्जनन के रूप में हम कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, तो आप लोग इसका आंसर कीजिएगा, प्लेनेरिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे। नेक्स्ट में आपका क्या कहा गया है, तो ये क्वेश्चन देखिए, ये मामला अगर आप लोग पहले कभी सुने होंगे 2017 या 18 के पहले का शायद है, निपा वायरस करके आप लोग एक नाम सुने होंगे। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या अरिया किससे फैलता है, तो चमगादड़ से फैलता है, चमगादड़ से। ठीक है, चमगादड़ से यह फैलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फल जतुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फल जतुक। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न में आपका क्या पूछा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 में आपका पूछा हुआ है कि अपने जीवन काल में जो है कई परपोषियों का उपभोग करने वाला जीव क्या कहलाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जूनियर इंजीनियर यानी कि आरआरबी जेई में पूछा हुआ है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परभक्षी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा हुआ है कि किस संघ में जो है जानवर गर्म रक्त वाले होते हैं, गर्म रक्त वाले कौन से जानवर होते हैं, आप लोग आंसर कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एव्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न में आपका क्या कह रहा है, 20 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा प्राणी जो है सामान्यतः अपने शिकार को फंसाने के लिए जो है एक जाल बुनता है। कौन सा ऐसा जो सामान्यतः अगर देखा जाए कौन सा ऐसा शिकार जो है उसको फंसाने के लिए एक जाल बुनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मकड़ी। बहुत लोगों को यह आंसर पता होगा और वो लोग सही कर दिए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे हम लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में आपका क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, 21 नंबर प्रश्न आपका पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है सजीवों में से जो है किस सजीव में जो है अस्थियां होती है यानी कि हड्डियां होती है जो शरीर की गतिशीलता में सहायक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो सांप में यह होता है। सांप के पास क्या है उसके देखिएगा, ध्यान रखिएगा, उसमें भी हड्डियां होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से अगर देखा जाए तो किस समूह के सदस्य को जो है सामान्यतः स्पंज कहा जाता है, स्पंज कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है आरपीएफ एसआई में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोरीफेरा क्या है, एक स्पंज कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है कि 23 नंबर प्रश्न में पूछा हुआ है कि प्रजनन कोशिकाओं का उपयोग जो है मुकुलन की प्रक्रिया में किसमें होता है। ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा हुआ है 24 नंबर प्रश्न क्या पूछा हुआ है, डैश में हार्मोन जो है सामान्यतः उपस्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डैश में हार्मोन सामान्यतः जो है उपस्थित होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं आगे।
नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा परजीवी जीव नहीं है। आप लोग ध्यान रखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा जीव जो है वह परजीवी जीव नहीं है। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ऐसे प्रश्न क्या होते हैं कि एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अमीबा। अमीबा जो है यह परजीवी जीव नहीं है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है किसे सामान्यतः भारतीय मधुमक्खी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन हम आपको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है किसे सामान्यतः जो है भारतीय मधुमक्खी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एपिस एपिस सेराना इंडिका, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आप लोग आगे। नेक्स्ट प्रश्न में आपका क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका लिखा हुआ है कि भारत में जो है गायों को किस वैज्ञानिक स्पीशीज के नाम से जो है वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बॉस इंडिकस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। 28 नंबर प्रश्न में आपका लिखा हुआ है निम्नलिखित में से जो है कौन सा जीव जो है द्विखंडन द्वारा जो है प्रजनन करता है। द्विखंडन के द्वारा जो है प्रजनन करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमीबा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा हुआ है कि पशुपालन में जो है दूध देने वाली भैंसों को क्या कहा जाता है। आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन हम फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पशुपालन में जो है दूध देने वाली भैंसों का जो है क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी कहा जाएगा, क्योंकि यह जो होते हैं दुधारू पशु के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपका लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है, ठीक है, कि कश्मीर क्षेत्र में निम्नलिखित में से जो है कौन सी मत्स्य उत्पादन विधियां जो है अपनाई जाती है। क्वेश्चन हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। कश्मीर क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य यानी मछली का उत्पादन जो है विधियां के द्वारा जो है इसे अपनाई जाती है। कौन सी मछली है जो इसका उत्पादन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, तो जल कृषि हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 31 में आपका लिखा हुआ है कि आधे में कट जाने के बाद जो है कौन सा जीव जो है पुनः बढ़ता है। कौन सा ऐसा जीव जो आधा कट जाने के बाद भी जो है वो पुनः आगे बढ़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, केंचुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 32 आपका क्या लिखा हुआ है कि कुक्कुट पालन में जो है बॉयलर को लेयर्स से अलग करता है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िए इसको। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि कुक्कुट पालन में जो है बॉयलर को जो है लेयर्स से अलग करता है। तो कौन करता है, ऑप्शन नंबर डी, बॉयलर को जो है मांस के लिए पाला जाता है और लेयर्स को जो है अंडों के लिए पाला जाता है। यह एक जीव होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 33 में आपका लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि घनवाद या इडियोफोन वाद यंत्र वे गैर ड्राम आघात वाद यंत्र हैं जिन्हें समस्वरण की आवश्यकता नहीं होती है डैश डैश घनवाद का एक उदाहरण लिखिए। देखिए एक क्वेश्चन पूछा है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल CBT 1 का है, ठीक है, और 2026 का प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए कितना घुमावदार क्वेश्चन है, इसीलिए कहते हैं ना आपको डीप से पढ़ना ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन में कुछ सुधार कर सके तो आपको पढ़ लिख के तो नौकरी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घट्टम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे। अगर यह वीडियो हम अपलोड करने के बाद, ठीक है, अगर अच्छा आपका रिस्पांस रहा तो नेक्स्ट पार्ट आपका जरूर आएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा ही वीडियो हमको प्रत्येक दिन मिलता रहे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा और आपको सपोर्ट करना होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द जो है, वर्ड को जो है ना ध्यान से पढ़िए, ठीक है, शब्द जो है पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आचार विज्ञान, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आचार विज्ञान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न में आगे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 35 में आपका लिखा हुआ है निम्नलिखित में से जो है कौन जो है मुकुलन द्वारा जो है प्रजनन करता है। माफ़ कीजिएगा थोड़ा बाहर का साउंड जाता होगा, ठीक है, आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन जो है मुकुलन द्वारा जो है प्रजनन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रा। ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2024 का प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा अजैविक कारक है
कृषि उपज में भंडारण हानि के लिए जो है जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आर्द्रता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट प्रश्न में लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ कि नींद की बीमारी किसके कारण होती है? अगर कोई भी व्यक्ति को अगर ज़्यादा नींद आती है तो कुछ ना कुछ कारण होती है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टसे 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 मक्खी, टसे टसे नाम की एक मक्खी होती है, शायद उसकी काटने से यह बीमारी होती है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जीवन लाइफ से भी जुड़ी हुई प्रश्न है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा कवक है जो अध्ययन से संबंधित है? आप लोग इसका आंसर कर दिए होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है, और बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 में आपका क्या पूछा हुआ है। हम आपको क्वेश्चन यह जो है ना रिपीट कर दे रहे फिर से, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड आप लोग जितने भी है आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेबल में आपको पूछ सकता है। और ये आपको कहाँ मिलेगा? तो आप लोग लुसेंट का बुक में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, बायोलॉजी का चैप्टर में मिल जाएगा, फर्स्ट चैप्टर में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। सवालों का अध्ययन आपका पूछा जाए कि सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी कहलाएगा, ठीक है ना, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको पूछा हुआ है कि मांस उत्पादन के उद्देश्य से पाले जाने वाले पोल्ट्री पक्षियों को जो है क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो यह क्या होते हैं? बॉयलर होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपका लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 40 में क्या लिखा हुआ है कि नक्षत्र उर्सा माइनर में जो है सितारों का समूह होता है, जिसे सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो आप लोग इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, लिटिल डिपर। लिटिल डिपर के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। मात्र 50 क्वेश्चन ही करवाते हैं, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो जाहिर सी बात है यह जो सीरीज हम जो चला रहे हैं, ठीक है, यह आपका डेली क्लास मिलेगा अगर आप लोग का अच्छा सपोर्ट रहा तो। इसलिए अगर आप चाहते हैं आप भी इसमें पढ़िए और लोगों को भी जोड़ने का काम कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊँट को जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। आप लोग को पता होगा कि ऊँट को जो है राजस्थान का जो है जहाज के रूप में इसे माना जाता है। यह जो है किस धारणा से लिया गया है? आप लोग आंसर कीजिएगा। देखिए यह क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में और 2021 का प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऊँटों का उपयोग जो है रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है। ऊँटों का उपयोग जो है रेगिस्तान यानी कि बालू में जो है सबसे तेज़ गति से चलने वाला यह जानवर है, ऊँट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपका क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पशुपालन जो है हमें शहद उत्पादन में मदद करता है? तो आप लोग इसका आंसर कर दिएंगे अगर किसी को पता होगा। शहद कौन देता है? तो मधुमक्खियाँ देती है, जाहिर सी बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधुमक्खी पालन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपका लिखा हुआ देखिए क्वेश्चन नंबर 43 आपको क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है किस जीव में जो है लिंग परिवर्तन हो सकता है? कौन सा ऐसा जीव जो है लिंग में परिवर्तन हो सकता है? माफ़ कीजिएगा थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छा कमेंट अगर कीजिएगा, अगर आपको स्लो चाहिए तो स्लो भी कर देंगे, ठीक है। तो जो दर्शाता है कि किस लिंग आनुवांशिक रूप में जो है निर्धारित नहीं होती है। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या जो ऑप्शन नंबर ए घोंघा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ है कि राना रेटिगना किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, आप लोग आंसर कीजिएगा किसी को पता होगा तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एशियाई मेढक हो जाएगा, एशियाई मेढक हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि डीप से पढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 45 में आपका लिखा हुआ है। 45 में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी दुधारू पशुओं की नस्ल है? दुधारू पशुओं की नस्ल कौन सी है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? शाही हवाल जो है यह दुधारू पशुओं की नस्ल है। इसका क्वेश्चन देखिए कहाँ पूछा हुआ है? आरपीएफ एसआई 2018 में पूछा गया, 16 जनवरी 2019 से यह संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 46 में आपका क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है बाह्य परजीवी का एक उदाहरण है? बाह्य परजीवी का एक उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मच्छर जो है बाह्य परजीवी का एक उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा हुआ है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए क्या आपको बोले थे ना कि वहाँ से रिलेटेड आप पढ़ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, उस समय पूछा था कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी था, और सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप आंसर कीजिएगा ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न में आपका क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट प्रश्न में लिखा हुआ है कि फीता कृमि, क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा हुआ है कि फीता कृमि को जो है इसके दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो इसे टेप वार्म के रूप में जाना जाता है कि जीवन चक्र में निम्नलिखित में से कौन जो है एक परपोषी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पिग यानी कि सुअर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या लिखा हुआ? क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बीजों के प्रकीर्णन का कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं आगे। फिलहाल तो लास्ट ये आपका है, 50 प्रश्न ही हम करवाएंगे, ठीक है।
आप लोग ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 में आपका क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का जो है अपना आकार बदलता है। क्वेश्चन किसमें पूछा है, आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं और आप लोग किस एग्जाम में पूछा हुआ है, किस वैकेंसी में पूछा हुआ, आप लोग ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अमीबा हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।